सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 12 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार में निफ्टी में गिरावट आई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मनोवैज्ञानिक 25,000 अंक से नीचे बंद हुआ। अब वे शेयर जो पहले पन्ने पर हैं और ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक, सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 2 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, जो मार्च तक 9 साल तक चलने वाले फेम कार्यक्रम की जगह लेगी। यह योजना 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 16 लाख ई 3 पहिया और 14,028 ईप्सो का समर्थन करेगी। पीएम ई ड्राइव 88,500 चार्जिंग साइट्स का भी समर्थन करेगी। 2. WTI ऑयल फ्यूचर्स में $66 प्रति बैरल मई 2023 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर के करीब गिरावट से एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स जैसी पेंट कंपनियों के शेयर मूल्य को लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि तेल की कम कीमतें पेंट निर्माताओं के लिए उच्च परिचालन मार्जिन का अनुवाद करती हैं। 3. इंडिगो जैसे एयरलाइन स्टॉक भी तेल की कीमतों में गिरावट की पृष्ठभूमि में अच्छी तरह से बोली लगाई गई। 4. वैकल्पिक रूप से कमजोर तेल मांग परिदृश्य पर चिंताओं के कारण ONGC और ऑयल इंडिया को फिर से झटका मिल रहा है। 5. परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर की कीमत सुर्खियों में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी द्वारा सोहो ड्रैगन के साथ अपनी कुछ परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह 5,395 रुपए प्रति शेयर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छू रहा है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के कारोबार में FII 1,255 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे, जबकि DII ने भी 275 करोड़ रुपए की खरीदारी की। आज के लिए सेंटिमेंट्स जोखिम भरी रहने की संभावना है। आज के लिए मार्केट ब्रेड्थ तटस्थ नकारात्मक रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े कमजोर गति का संकेत दे रहे हैं। F&O सितंबर महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 13.62 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी PCR 26 सितंबर 1.50 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 25 सितंबर 0.80 पर है। निफ्टी आउटलुक। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच निफ्टी के नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार करने की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी CMP 24,918। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 24,641 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 25,334 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 24,800 और 25,050 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तटस्थ है। बैंक निफ्टी CMP 51,010। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 50,369 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 51,755 अंक पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 50,500 और 51,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नकारात्मक है। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान पर कारोबार कर रहा है, जो बेंचमार्क निफ्टी के लिए मंदी की शुरुआत दर्शाता है। इसका दोष रात भर के वॉल स्ट्रीट के कमजोर संकेतों को दिया जा सकता है, जो 18 सितंबर को फेड की दर में मामूली कटौती की संभावना के कारण तेजी से गिरे। अगस्त महीने के लिए हेडलाइन US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जून में दर्ज 2.9% की दर से नीचे 2.5% की वार्षिक दर पर आंका गया। सख्ती से कहे तो पहली नजर में वॉल स्ट्रीट पर बिकवाली का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि US इन्फ्लेशन पिछले उच्च स्तर की तुलना में काफी कम हो गई है। शायद वॉल स्ट्रीट पर बिकवाली चीनी चिंताओं की पृष्ठभूमि में है, जो अमेरिकी मंदी के बाजार के डर को और बढ़ा रही है। निष्कर्ष। निवेशक यह जानने के लिए US उत्पादक मूल्य संख्याओं के जारी होने पर नजर रखेंगे कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कितनी तेजी से कमी लाने के लिए तैयार है।